अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं पढ़ूँगी सूरह लहब का तर्जुमा और इसका शान नुज़ूल वाज़ेह अल्फाज में। तब्बत हलाक हुए यदा दोनों हाथ अबी लहब अबू लहब के और तब्बा वो ख़ुद भी अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हुए और वो ख़ुद भी हलाक हुआ। माँ नहीं अगना काम आया अनहु उससे मालहू उसका माल और माँ जो कसबा उसने कमाया, ना ही उसका माल उसके काम आया और ना ही वो जो उसने कमाया। सयस्ला वो जल्द ही नागन आग ज़ात लहब भड़कती हुई शौलों वाली, वो जल्द ही भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। और अम्राअतुहु उसकी बीबी हम्मालता लादने वाली हतब लकड़ियाँ, और उसकी बीबी लादने वाली लकड़ियों को फी में जी दिया इसकी गर्दन हबलुन रस्सी मिन से मसदिन खजूर की छाल, और उसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी है। शान नुज़ूल। अबू लहब जो आप अलैहिस्सलाम का चचा था, आपकी दावत इस्लाम के बाद आपका सख्त दुश्मन बन गया और तरह तरह से आपको सख्त तकलीफ़ें देता था। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम ख़ानदान वालों को सफ़ा पहाड़ पर जमा करके इनको इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, बर्बादी हो तुम्हारी, क्या तुमने हमें इस काम के लिए जमा किया था? इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई कि बर्बादी आप अलैहिस्सलाम की नहीं अबू लहब की हुई। आयत नंबर 1। इसका मतलब है अबू लहब के हाथ बर्बाद हुए और वो ख़ुद भी बर्बाद हुआ, यानी इसकी बर्बादी यकीनी थी। चनांचा कहते हैं कि अबू लहब जंग बदर के 7वें दिन ताउन जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया। अरब में कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता था। इसी तकलीफ़ में वो मर गया और इसकी लाश में इतनी बदबू थी कि लोगों ने उसको लकड़ी के सहारे एक घड़े में दफन किया। आयत नंबर 3। इसका मतलब है लहब अरबी में कहते हैं सुर्ख शोले को। अबू लहब को लहब इसलिए कहते थे कि उसका चेहरा सुर्ख शोले की तरह था। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह लहब रहा। आयत नंबर 4 के माने हैं अबू लहब की बीवी का नाम अमरवा बिनते हर्फ था, कनियत उम्मे जमील थी और ये भी आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने में अपने शौहर के साथ शरीक थी। बाज़ रिवायात में है कि वो रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटेदार लकड़ियाँ बिछाती थी ताकि आप अलैहिस्सलाम सुबह को गुजरे तो आपको तकलीफ़ हो। हम्मालतल हतब, इसका मतलब ये है कि वो अगरचा बाइज़्ज़त घराने से थी लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से जंगल से लकड़ियाँ खुद जमा करके लाती थी। दूसरा मतलब ये है कि वो आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में जो कांटेदार लकड़ियाँ बिछाती थी इसकी तरफ इशारा है। तीसरा मतलब ये है कि इसके दोज़ख में दाखिले की कैफियत बयान किया जा रहा है कि वो कल क़यामत के दिन दोज़ख में लकड़ियों का गडरा उठाए हुए दोज़ख में दाखिल होगी। आयत नंबर 5। इसका मतलब है इस आयत के 2 मतलब है। पहला मतलब ये है कि वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ जमा करके लाती और उसको रस्सी से बांधकर अपने गले में डाल देती, और दूसरा मतलब ये है कि वो दोज़ख में मूंछ की रस्सी का तोक उठाए हुए दाखिल होगी।